अखिल विश्व वो दिशातीत वो विश्वंबर है, ब्रह्म अमर है, ब्रह्म अजर है। विश्व का इतिहास कुछ ऐसे लोगों का इतिहास है जिन्हें खुद पर विश्वास था। विश्वास मनुष्य के भीतर छुपे देवत्व को प्रकट करता है। तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम तभी असफल होते हो जब अपनी अनंत शक्ति को प्रकट करने का पूरा प्रयास नहीं करते। एक व्यक्ति या कोई देश जब अपने ऊपर से विश्वास खो देता है तो मृत्यु आती है। इसलिए पहले स्वयं पर विश्वास करो और फिर ईश्वर पर। मुट्ठी भर शक्तिशाली लोग पूरे विश्व को हिला सकते हैं। इसलिए साहसी बनो। साहस सबसे बड़ा सदाचार है। हमेशा पूरा सत्य बोलो, बिना किसी भेदभाव के, बिना डरे, बिना घुमाए फिराए और बिना कोई समझौता किए। अब रात हो चली है, आप लोग अपने घरों को जाएं। मैं कल फिर आऊंगा यहाँ। स्वामी जी, क्या है? स्वामी जी, आपने कल से कुछ नहीं खाया है। मैं नीच जाति का हूँ स्वामी जी, इसलिए पका कर नहीं लाया। आप चाहे तो खुद ही पका ले, मैं लकड़ी ला देता हूँ। तुम बहुत दयालु हो। आओ, बहुत ही दयालु। अरे तुम इसे पकाकर मुझे दो ना, हम दोनों बल्कि बिल बांट कर खा लेंगे। पर मैं तो नीच जाति का हूँ स्वामी जी, आप मेरे हाथ का पका कैसे खाएंगे? तुम मेरे भाई हो, तुम में मुझे भगवान नजर आता है। देखो, अगर तुम मुझे पकाकर खिलाओगे ना तो मुझे लगेगा कि तुमने मेरा सम्मान किया है। अरे नहीं नहीं, शक्तिशाली और कमजोर, ऊंच और नीच, सबके पीछे वही अनंत आत्मा है जो मनुष्य की अनंत शक्ति को श्रेष्ठ और महान बनाने का आश्वासन देती है। इसीलिए अपने भीतर छुपे हुए ईश्वर की घोषणा करो, उसे अस्वीकार मत करो। जाओ पका कर लाओ। स्वामी जी, आपने हमारे दरबार में पधारना स्वीकार किया है, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। स्वामी जी, आपके बारे में बड़ी कहानियां सुनी थी। मैं सोचता हूँ उनमें से कुछ अच्छी भी होंगी। सबकी सब बड़ी मजेदार है। अब तो आपकी प्रसिद्धि बढ़ रही है। हाँ, लोग कह रहे हैं कि देखा जानिया साधु महात्माओं में आप सबसे अलग हो, बहुत अलग हो। आपकी विचारधारा प्रगतिशील है। वो कल किस्सा है कि आप एक शूद्र के साथ भोजन कर रहे हो और क्यों दीवान जी? ये बात सच है महाराज। नगर में भी यही चर्चा हुआ है कि स्वामी जी हिंदू जात प्रथा में को नहीं माने, और इनसे भी बढ़कर स्वामी जी इन बात की भी परवाह को नहीं कर रहे कि सामने वालों हिंदू है कि मुसलमान या और कोई जात हो। स्वामी जी ने मान रहा है कि सब एक ही भगवान की पूजा कर रहे हैं। स्वामी जी ये बात सच है? जी महाराज। मगर हिंदू होते हुए आप इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते हो कि एक शूद्र के साथ भोजन करना पाप है। महाराज, मैं जाति प्रथा को घृणित समझता हूं। इसकी वजह से हमारे देश के लोगों को भयानक अपमान सहना पड़ा है। इससे जो पतन हुआ है वो शर्म की बात है। हमारा धर्म रसोई घर में पहुंच चुका है। चूल्हा और भोजन हमारे भगवान हो गए हैं। मुझे मत छूना, मैं पवित्र हूं। हमारा धर्म, मैं क्या, हर व्यक्ति अंधविश्वासी मूर्ख होने के बदले नास्तिक होना चाहेगा। स्वामी जी, आप अंधविश्वास के खिलाफ हो ना, लेकिन मूर्ति पूजा में आप बुराई नहीं समझो। इन मात्र समाधान किस तरह करोगा? मैं मूर्ति पूजा में विश्वास को नहीं करूं। दूसरा लोगों की तरह लकड़ी, मिट्टी, धातुरी पूजा मैं को नहीं कर सकूं। इस बारे में आप क्या कहोगे? ये किसका चित्र है? महाराज का। दीवान जी, कृपया इस चित्र को उतारिए। दीवान जी, इस पर थूकिए।
मैं कह रहा हूं थूकिए, थूकिए इस चित्र पर। स्वामी जी, ये आपने कहीं करवारा वास्ते कह रहा हो, ये महाराज रो चित्र है, मैं ये किस तरह कर सकूं? लेकिन ये तो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है, ना तो इसमें महाराज की हड्डियां हैं, ना मांस, ना रक्त, ना तो ये महाराज की तरह बोलता है और ना ही उनकी तरह व्यवहार करता है। फिर भी आप इस पर थूकने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि इस चित्र में आप अपने महाराज के रूप की छाया देख रहे हैं। वास्तव में आप इस पर थूकने से अपने महाराज, अपने स्वामी का अपमान समझ रहे हैं। देखिए महाराज, एक अर्थ में आप इस तस्वीर में हैं और दूसरे अर्थ में आप नहीं हैं। आपके स्वामी भक्त कर्मचारी इस तस्वीर को उतना ही सम्मान देते हैं जितना वो आपके व्यक्ति को देते हैं। यही बात उन भक्तों पर लागू होती है जो पत्थर या धातु की देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं। प्रतिमा उनके मन में उनके इष्ट को लाकर खड़ा कर देती है और इस बात में मदद करती है कि वो अपने प्रभु में मन रमा सके। वास्तव में वो पत्थर या धातु की मूर्ति की पूजा नहीं करते। महाराज, सभी लोग एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं, उस ईश्वर की जो परम आत्मा है, शुद्ध ज्ञान की चरम सीमा। और ईश्वर भी लोगों को उनके ज्ञान और उनकी समझ के अनुसार दर्शन दिया करते हैं। स्वामी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। दीवान जी, तस्वीर को उसकी जगह पर टांग दीजिए। आपको कहानी का कौन सा हिस्सा पसंद आया, कमेंट्स में ज़रूर लिखें।